हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीड टू लर्न। एंड आज बच्चा हम करने वाले हैं जो आपको लास्ट लेक्चर में मैंने टॉपिक समझाए थे, उसके टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको टॉपिक बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाए। मुझे होप है कि आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं बच्चा। जितना प्रैक्टिस करे जाए, पहले हम टॉपिक समझते हैं, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, फिर वो हमारा टॉपिक 100% हमारे लिए क्लियर हो जाता है। तो आज हम यही करने वाले हैं, क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन आपको मुझसे पहले ट्राई करने की कोशिश करनी है। पहले सॉल्व करके देखिए, आप वीडियो पॉज करके, फिर आप बताइएगा कि आपका सही आंसर है कि गलत आंसर है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट। इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट। ठीक है, हमें बताना है कि इसमें से सेट क्या है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको अच्छे से बताया था सेट्स क्या होते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है, ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम देखेंगे द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। ठीक है, हमें किसका कलेक्शन चाहिए? ऑल मंथ्स का, जो ईयर में है हमारे बिगिनिंग विद लेटर जे, जो जे से स्टार्ट होते हैं। भाई ऐसा थोड़ी ना कि हमारे यहाँ पे हमारी जगह जहां हम रहते हैं यहाँ पे 12 मंथ्स है और जे से जो स्टार्ट हो रहे हैं वो 3 है और जगह 4 है, कहीं 5 है, नहीं है ना। तो भाई ये वाला क्या होगा? सेट होगा। सबके लिए क्या होंगे? जनवरी, जून, जुलाई, यही होते हैं हमारा जे से स्टार्ट। तो सबके लिए बच्चा यही होंगे, ये नहीं है कि हमारे लिए ये है, किसी और के लिए कुछ और होगा। तो फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं? यस, इट्स अ सेट। सिंपल बात, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अब भाई देखो, एक बात मैं बता देती हूँ सीधी सीधी, जहां भी ये वर्ड्स आ जाए ना, हमारा मोस्ट, बेस्ट, उफ, चलो आ गया, ठीक है, मोस्ट ही हट गया। देखो, मोस्ट पे ध्यान देना है तुम्हें। जहां भी ये वर्ड्स आ जाते हैं ना, तो ये बच्चे, हर किसी का अपनी चॉइस आ जाती है, अपनी पसंद आ जाती है, तो ये कभी भी सेट नहीं होते। आप खुद देखिए, आपको कुछ और नॉवेल्स पढ़ना या कुछ कोई राइटर्स अदर पसंद है, किसी को कोई अदर पसंद होंगे, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? सेट नहीं होगा। क्या होगा? इट इज नॉट अ सेट। ये हमारा सेट नहीं होगा, क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ही नहीं है। कलेक्शन है लेकिन वेल डिफाइंड नहीं है, तो हमारा सेट नहीं होगा। अब हम थर्ड देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। देखो, ऑल बॉयज इन योर क्लास, तो वो तुम्हारी बात की जा रही है, जिससे ये क्वेश्चन किया जा रहा है। ठीक है, अब देखो, ये सबके लिए सेट होगा। कुछ इसे लिखवा सकते हैं नहीं होगा, कुछ लिखवा सकते हैं होगा, लेकिन हम क्या कर देंगे? ये यस, इट्स अ सेट। ये क्या हो जाएगा बच्चा? हमारा सेट हो जाएगा। फोर्थ देखो, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है भाई, ये क्या सेट होगा कि नहीं होगा? अब मोस्ट डेंजरस, किसी के लिए कोई एनिमल डेंजर होता है, किसी के लिए कोई डेंजरस होता है। देखो, जैसे कुछ लोग सांड से भी डरते हैं, कुछ लोग देखो लॉयन से तो ज्यादातर डरते हैं, लेकिन हमें यहाँ कलेक्शन चाहिए। ठीक है ना, कुछ मान लो, चलो एक छोटा चूहे से डरते हैं कुछ लोग, कुछ बिल्कुल नहीं डरते, कुछ छुपकलियों से डर जाते हैं, छुपकली देखते ही भाग जाते हैं, और कुछ छुपकली को पकड़ के उसकी पूंछ हाथ में पकड़ के उसे घुमा लेके भी घूम लेते हैं, मतलब हाथ में ले लेते हैं, मतलब, ठीक है, और कुछ छुपकली को दूर जहां भी देख ली भाग जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे कलेक्शन तो सबके लिए अलग अलग हो जाएंगे, डेंजरस एनिमल्स। तो ये भी हमारा सेट नहीं होगा, क्योंकि ये परसेंट टू परसेंट चेंज हो रहा है बच्चा। अब देखेंगे, ये क्या लिख देंगे? नॉट अ सेट। क्लियर बात? अब देखो, फिफ्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। अच्छा, ऑल इवन इंटीजर कैसे? देखो, इवन क्या होते हैं? जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं। ठीक है, इंटीजर्स हमारे क्या हो जाएंगे? ऑल इवन इंटीजर्स 2 हो जाएगा, 4, मतलब सबके लिए सेम हो जाएंगे हमारे लिए। तो ये क्या होगा? एक वेल डिफाइंड होगा, तो ये भी हमारा सेट होगा। ठीक है, इट्स अ सेट। देखो, आपने अगर पहले खुद ट्राई की है क्वेश्चन, होप सो आपने सबके सही ही आंसर होंगे। बहुत ही सिंपल इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, सबको क्लियर हो गया सेट क्या होगा? जिसे थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन होगी तो अब क्लियर हो जानी चाहिए बच्चा। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। लेट ई इक्वल्स टू, एक सेट दिया है हमें 1 2 3 4 5 6। क्या दिया? द एप्रोप्रिएट सिंबल। मैंने बताया था ये किस चीज का सिंबल होता है और ये किस चीज का सिंबल होता है। हाँ भाई, किसका होता है? ये बिलोंग्स टू का, और ये डज नॉट बिलोंग्स टू। मतलब कोई भी एलिमेंट, इन्हें क्या कहते हैं जो हमारे सेट के अंदर है? एलिमेंट्स कहते हैं। कोई भी एलिमेंट, अगर मेरा सेट क्या है? ए है, ए से बिलोंग कर रहा है, तो हम बिलोंग्स टू का
सिंबल लगाएंगे और नहीं कर रहा तो डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल लगाएंगे। अब देखो जैसे 5-A, ठीक है, अब क्या है 5 बिलोंग कर रहा है कि हमारे सेट ए को की नहीं, हमें क्या चेक करना है सेट ए में क्या 5 है, 1 2 3 4 5 है सेट ए में 5, तो ये क्या करेगा बिलोंग करेगा। अब हम देखेंगे सेकंड 8 जो है क्या हमारे सेट को बिलोंग कर रहा है, सिंपल हम अपने सेट में चेक करेंगे, सेट क्या है हमारा ए सेट का है ये ना 1 2 3 4 5 6, 8 तो भाई कहीं नहीं आ रहा, तो 8 क्या होगा डज नॉट बिलोंग्स टू, क्या होगा 8 बिलोंग नहीं करेगा हमारे सेट को, सेट ए को। 0 बिलोंग करेगा क्या, देखो एलिमेंट 0 दे रखा है कहीं, 0 का मतलब ये नहीं है कि 0 कुछ नहीं आएगा ही नहीं, 0 भी भाई एक एलिमेंट है, ठीक है, तो 0 भी क्या करेगा बिलोंग नहीं करेगा हमारे सेट को। 4 बिलोंग करेगा, हाँ जी 4 बिलोंग करेगा, 4 दे रखा है एलिमेंट तो वो बिलोंग करेगा। क्या 2 बिलोंग करेगा, सेट ए कहां चला गया हमारा, ये आ गया, 2 बिलोंग करेगा, यस 2 भी बिलोंग करेगा। एलिमेंट 2 हमारे अगर सेट ए में है तो वो उसे हमेशा बिलोंग करेगा, और अगर वो एलिमेंट हमारे सेट ए में नहीं होगा बच्चा तो वो उसे कभी भी बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा मैंने 2 फॉर्म्स बताई थी, क्या बताया था सेट क्या होते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उनकी 2 फॉर्म्स होती है, उससे एक एक टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपके, क्या होती है 2 फॉर्म बताई थी, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। फर्स्ट क्या है हमारी रोस्टर फॉर्म, क्या करना है हमें राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, एक सेट दे दिया है उसे हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो भाई पहले मैं ये चेक करूंगा सेट किस फॉर्म में लिखा हुआ है, सेट किस में लिखा हुआ है, a equals to x such that x is an even integer and x क्या है -3 के इक्वल है, उससे ग्रेटर है, और लेस देन किससे है 7 से इक्वल भी है और लेस देन भी है। अच्छा बच्चा मैं इस चीज को क्लियर कर दूं, बहुत बच्चों के इसमें कंफ्यूजन होती है, अगर मैं लिखूंगी -3x और 7, इसका मतलब है कि x जो है -3 से ग्रेटर है और 7 से लेस देन है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या हो गया अगर मैं इक्वल साइन भी लगा देती हूँ, इसका मतलब हो जाता है x -3 के इक्वल तो है ही है और उससे ग्रेटर भी है, और 7 x से क्या है लेस देन है और उसके इक्वल भी है, ठीक है। मतलब इसमें क्या हो जाता है, देखो अगर मैं x की वैल्यू सिंपल 2 बता रही हूँ, यहाँ फिक्स है बच्चा कि x की वैल्यू 2 है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ कि x -3 से इक्वल है, ग्रेटर है और 7 से कम है, तो x की वैल्यू हमारी काफी सारी आ गई, ठीक है। इस चीज में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, हालांकि आपके आगे एक चैप्टर है इनइक्वालिटीज, उसमें हम और अच्छा डिटेल में ये पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा अब इसका आंसर दे देते हैं भाई, क्या है x सच दैट x इज एन इवन इंटीजर, -3 से क्या है लेस देन है, ग्रेटर है और 7 से लेस देन है, ठीक है। सबसे पहले ये लिखा हुआ किस फॉर्म में है, किसमें है ये सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर से हमें किसमें चेंज करना है रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, रोस्टर तो हमारी बिल्कुल सिंपल होती है, a इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस बनाया हमने, क्या दिया है भाई, एक एक कंडीशन फुलफिल करते हैं बच्चे, ये नहीं कि तुम सिर्फ उसे देखो, इसे भी देखो, ये क्या लिखा हुआ क्या है, x इज एन इवन इंटीजर, इवन नहीं x इज एन इंटीजर, ठीक है, x एक इंटीजर है और वो x क्या है -3 से, अच्छा मैं इंटीजर लिख लेती हूँ कुछ, -4 -3 -2 -1 0 1 2 और 3 4, ये लिख लिया, और भी हो सकते हैं भाई, इधर भी और हो सकते हैं, इंटीजर यही तो होते हैं ना, ठीक है। अब x -3 के इक्वल है, ठीक है भाई, ये रहा -3 हम ले लेते हैं, ठीक है, -3 से ग्रेटर भी है, तो -3 से ग्रेटर क्या हो जाएगा, चलो ले लेते हैं, -2 -1 0 1 2, कहां तक चल रहा है, कहीं तो रोके वो हमें, हाँ उसने रोक रखा है, 7 पे रोका है उसने, 3 4 5 6 7, 7 के इक्वल भी है और 7 से लेस देन भी है, तो 7 भी इंक्लूड होगा उसके अंदर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, तो बच्चा हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सेट आ जाएगा a इक्वल्स टू -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, ठीक है। क्या है x such that x is a 2-digit natural number, x क्या है 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8, 2 डिजिट का 2 डिजिट नेचुरल नंबर तो सबको पता है, किससे स्टार्ट होते हैं 10 से, और कहां पे जाके खत्म होते हैं 99 पे, लास्ट क्या होता है 99, तो ऐसा 2 डिजिट नेचुरल नंबर बताना है जिसका सम क्या है 8 है, सिंपल सी बात है, किसमें लिखना है हमें, ले लेते हैं हम सेट बी। अच्छा पहले आपको लिखना है, जल्दी से लिख के बताओ इसे क्या आंसर है, ठीक है। पहले बच्चा
आप कोशिश करो, क्योंकि टॉपिक अच्छे से क्लियर है आपको, अच्छे से आपने पढ़ा है इसे, तो पहले खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करो क्वेश्चन को कि आपका सही आता है गलत आता है, फिर यहाँ चेक करो, वीडियो पॉज करके 1 मिनट के लिए चेक करना, ठीक है। तो क्या आ गया हमारा बी, 2 डिजिट नंबर जिसका सम क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो मैं फर्स्ट ले लेती हूँ 1 7, क्या है 1 + 7 = 8। फिर क्या ले लेंगे 2 6, क्या ले लेंगे बच्चा 2 6, क्या होगा 2 + 6 = 8। फिर ले लेंगे सी, ऐसी तरह करते करते हम 2 डिजिट नंबर लेंगे, क्या आ जाएगा फिर 1 7 2 6 3 5 और 4 और हमारा क्या आ जाएगा बच्चा 5 3 6 2 6 + 2 8 और हमारा 7 1 और 8 0। इससे ज्यादा आगे तो नहीं होगा, सब देख सकते हो। 1 + 7 8, 2 + 6 8, 5 + 3 8, 4 + 4 8, 5 + 3। तो ये हमारा 2 डिजिट नेचुरल नंबर हो जाएगा, जो हमारा जिसका सम 8 आएगा हमारा। तो 80 भी तो नेचुरल नंबर है, 8 + 0 क्या हो जाएगा 8 + 0 कितना हो जाएगा हमारा 80 हो जाएगा, और 80 भी हमारा एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। लेकिन अगर कुछ बच्चों को डाउट हो 0 8 क्यों नहीं लिया, फिर देखो 0 8 हमारा नेचुरल नंबर तो है, बिलोंग तो करता है नेचुरल नंबर से, बट ये 2 डिजिट नेचुरल नंबर नहीं है, इसमें 2 डिजिट नहीं है, सिर्फ ये हमारा 8 होगा। क्लियर बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा नेक्स्ट क्या बोला, x such that x is even integer लेस ग्रेटर है x -1/2 से, और क्या है लेस देन है 9/2 से। अच्छा एक बात करो, अगर हम इसे पूरा नहीं पढ़ेंगे, मैंने कहा ना एक एक पॉइंट पढ़ो सेट बिल्डर फॉर्म का, एक एक वर्ड पढ़ो, हम इसको स्किप कर देते हैं और सिर्फ इतना पढ़ लेते हैं, तो हम क्या करने लग जाएंगे, -1/2 से क्या है ग्रेटर है, इससे ग्रेटर वैल्यू लिख जाएंगे, पॉइंट करते रहेंगे, सोचते ही रहेंगे, लिखते ही रहेंगे, उसे आंसर नहीं आएगा। तो हम पूरी वैल्यू क्या लिखेंगे, c = सेट c = x इज एन इंटीजर, x क्या है इंटीजर है, तो 1/2 तो -1/2 तो इंटीजर नहीं है, ना ही 9/4 इंटीजर है, ठीक है। तो क्या आएगा -1/2 -0.5, ठीक है। इससे ग्रेटर इंटीजर लिखेंगे और वो क्या आ जाएगा 9/2 4.5, इससे छोटा इंटीजर लिखेंगे जैसे उसने कंडीशन में दिया है, तो क्या हो जाएगा 0.5 से ग्रेटर इंटीजर 0, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा 1 2 3 और ये 4, 4.5 से ज्यादा ले लेंगे तो 5 आ जाएगा, तो यही हमारी कंडीशन में लेने थे, ठीक है। इसलिए पूरी कंडीशन पढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या दे रहा है, क्या पूछ रहा है। सबसे ज्यादा ध्यान रखो बच्चे इस बात का कि x बिलोंग किससे कर रहा है, जो x है हमारा वो बिलोंग किससे कर रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट आ गया हमारा, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये सेट क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अच्छा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे तो ये किस फॉर्म में दिए हुए हैं हमें बता सकते हो, क्या है 3 6 9 12, कौन सी फॉर्म है ये, कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है ये, कौन सी फॉर्म है बच्चा, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, इसके पैटर्न को बस ऑब्जर्व करना है बच्चा, क्या करना है, इसके पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। क्या करेंगे 3 6 9 12, एक वेरिएबल ले लेते हैं x, कुछ भी ले लो, ठीक है, उससे इसके पैटर्न को ऑब्जर्व करके फिर बता देंगे कि ये वैल्यू क्या क्या है, इनमें रिलेशन क्या है, क्या पैटर्न है इसका, ठीक है। कोई लेट कर लेती हूं मैं, कोई लेट सेट a = x such that x। अब x है क्या, तुमने क्या नोटिस करा, 3 के मल्टीपल्स है, ठीक है, 3 6 9 12 सब क्या है 3 के मल्टीपल्स है, तो मैं लिख सकती हूँ x = 3n। सिंपल बात है भाई, 3 के मल्टीपल से एक n लेट कर लिया, x = 3n। अब n क्या है ये तो समझ आ गया, x 3 का मल्टीपल है, लेकिन n क्या है इसने ये थोड़ी ना दिया 3 से स्टार्ट होते ही चले जा रहा है, कहीं तो स्टॉप हुआ है वो। एक बात बताते हैं इसमें, ठीक है, तुमने ये बता दिया ऑब्जर्व करके ये 3 के मल्टीपल से, अब सेकंड में तुम क्या बताओगे कि ये स्टार्ट कहां से हो रहा है और ये खत्म कहां पे हो रहा है, ठीक है। अब देखो 3 के मल्टीपल्स हैं, देखो मैंने इंट्रो में भी बताया था तुम्हें, ये जो तुम लिखोगे सेट बिल्डर फॉर्म, ये जरूरी नहीं सबकी सेम हो, सबकी डिफरेंट हो सकती है, हो सकता है तुमने पहले लिखे हो तुम्हारी कुछ और आ रही हो, ठीक है। ये अपने वे में लिखोगे, n क्या हो जाएगा = 1 2 3 और 4, 3 4 12।
ठीक है, मैं एक और लिख देती हूँ, अगर दूसरे फॉर्म में किसी ने लिखी हो, किसी का हो सकता है सेट बी एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू 3n, ठीक है, वेयर n जो है हमारा, n किससे बिलोंग करेगा, n बिलोंग कर रहा है हमारे नेचुरल नंबर से, ठीक है। हम ये जरूरी थोड़ी ना पूरा लिखे n बिलोंग्स, जब सिंबल दे रखा है तो यूज करो उसका। क्या दे रखा है, n बिलोंग करेगा हमारा नेचुरल नंबर को, एंड n की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, देखो हमने पहले पैटर्न को ऑब्जर्व करके बताया कि 3 के मल्टीपल्स है, फिर बाद में हमने क्या बताया कि वैल्यू क्या क्या है, n है क्या, कि नेचुरल है, इंटीजर है, होल है, क्या क्या है, फिर हमने बताया n कहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां पे खत्म हो रहा है। तो n जो है वो हमारा 1 के इक्वल भी है और 1 से ग्रेटर भी है, और लेस देन किससे है हमारा, और इक्वल किसके है, 4 के, और खाली अगर मैं लेस देन लिखूंगी तो मैं 5 लिख दूंगी। क्लियर है भाई ये वाली बात, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दोनों ही तुम्हारा तीसरा और कोई भी फॉर्म लिखी हुई हो सकती है, कोई इसमें वो नहीं है। अब नेक्स्ट दिया है, इन्हें भी हमें किसमें लिखना, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। क्या बताया था फर्स्ट मैंने, पैटर्न जो है इसका वो ऑब्जर्व करना है हमें, 1 4 9 100 डॉट डॉट डॉट, मतलब काउंटिंग है इसकी। अब 1 तो ठीक है, 1 के बाद 4 कैसे आ गया भाई, एक पैटर्न लग रहा है इसका। अगर मैं देखूं ये 1 स्क्वायर, ये देखूं मैं 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, और डॉट डॉट ये कितना 10 स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसे लिख सकते हैं, लेट किया हमने, लेट सेट बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स, क्या है एक्स, अब देखो जो वैल्यू चेंज होती, जो फिक्स है इसमें, स्क्वायर क्या फिक्स है हमारा, इसमें हमारी नंबर्स इसमें फिक्स आ रहे हैं, इसका स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे हमने इसको सही कर देते हैं बच्चा, ये हमने ये लिख दिया, यहाँ क्या हो रहा है हमारा 3 स्क्वायर, तो सब में स्क्वायर आ रहा है, मतलब एक वैल्यू फिक्स है, ठीक है। जो वैल्यू चेंज हो रही है उसे हम n लेट कर लेंगे, क्या लेट कर लेंगे हम, x सच दैट x इक्वल्स टू फिक्स क्या वैल्यू है हमारी, n का स्क्वायर, ठीक है। ये चेंज हो रहा है, अब n है क्या, मैं लिख सकती हूँ वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब कहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां खत्म हो रहा है, n क्या लिख देंगे, n कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, 1 इक्वल भी है, ग्रेटर भी है n के, और लेस देन किसके है, और इक्वल भी है 10 के। सिंपल फॉर्म है भाई। थर्ड क्वेश्चन देखो, 5 25 125 625, सिंपल क्वेश्चन है। क्या लग रहा है ये, 5, ठीक है, 5 raised to the power 1, 5 स्क्वायर, 5 क्यूब, और 5 raised to the power 4, यही है ना, ठीक है। 5 स्क्वायर 25, समझ, एक बार पैटर्न ऑब्जर्व कर लो बस, फिर लिख देंगे लेट सेट सी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू, क्या लिख देंगे, अब मैंने क्या बताया था, जो वैल्यू फिक्स है, मतलब 5 फिक्स है, लिख देती हूँ, और जो वैल्यू चेंज हो रही है उसे क्या लेट कर लेंगे हम, उसे लेट कर लेंगे, जो वैल्यू हमारी चेंज हो रही है n लेट कर लेंगे, 5 raised to the power n। अब बताइए n है क्या, n नेचुरल नंबर है, n है क्या वो बताइए, ठीक है। वेयर, देखो कुछ भी नहीं समझ आ रहा, ये लेस देन से तुम कंफ्यूज हो रहे हो, बिलोंग करने से कंफ्यूज हो रहे हो, डायरेक्ट n की वैल्यू रख दो। क्या है n, 1 2 3 4, n इक्वल्स टू क्या, 1 2 3 4, क्लियर, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है हमारा, 1 अपॉन, इसको भी हमें किसमें लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, क्या, पैटर्न ऑब्जर्व। चलो ठीक है, मैं इन्हें लेट कर लेती हूँ, ये क्या है, n है, 1 2 3 4 5, n की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5, तो इसमें ये 2 कैसे आ गया, अगर मान लो मैंने ये लिखा, ये 1 क्या है, n है, और ये 2 है, ठीक है, तो ये 2 कैसे आया हमारा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, अगर ये n है तो ये क्या है, n प्लस 1, यही तो पैटर्न लग रहा है इसका, जो वैल्यू n की वैल्यू 1 है, अपॉन में 2 है, मान लो n की वैल्यू 2 है, अपॉन में 3 है, तो हर बार 1 प्लस ही तो होता जा रहा है, n की वैल्यू 1 1 2 3 4, हर बार उसमें 1 ऐड होता जा रहा है, तो इसका पैटर्न क्या होगा, ये होगा, लिख देंगे लेट c इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू, बस तुम्हें क्या करना है, बिल्कुल सिंपल होता है, देखो सेट बिल्डर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म सिंपल है, उससे लिखना
अब बूस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म सिर्फ पैटर्न एक बार समझ जाओ कि भाई ये क्यों ऐसे वैल्यूज दे रखी हैं, क्या इनके बीच में पैटर्न है, फिर लिख डालो उसे n/n+1। ठीक है, हमने पैटर्न बता दिया। अब n है क्या क्या भाई, वेयर, क्या लिख देंगे, वेयर n इक्वल्स टू, ठीक है, n क्या है 1 2 3 4 5 6, या मैं ये लिख सकती हूँ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n क्या है आगे, n जो है हमारा ग्रेटर है किससे, 1 से, और लेस देन किससे है, 7 से, या लेस देन इक्वल्स टू किससे है, 6 से। ठीक है बच्चा, ये आपके क्वेश्चन थे जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है, मैंने उससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस बता दिए हैं। ठीक है, अब आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, आपका टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे का सेट के बारे में जो भी लेक्चर है वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, जितने भी आपके टॉपिक्स रह गए हैं आपका पूरा सेट्स के बारे में सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, आज के लिए इतना ही।